बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि कमर्शियल मामले भी लाए गए, उसमें एमओएस का उल्लंघन का जिक्र किया गया, जो 2 साल से मामले प्रशासन के पेंडिंग पड़े हुए थे। और सबसे बड़ी लीज नवीनीकरण का जो बोर्ड लगा हुआ है नपा में, उसमें कहीं भी शपथ पत्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो लीज नवीनीकरण के लिए जा रहे हैं उनसे 6 महीने बाद तोड़ने का शपथ पत्र माना जाए। आपको लग रहा है कि नगर पालिका उनको लीगल रूप से अवैध बना रही? क्या लगता है कांग्रेस जिस तरीके से मुद्दे में कह रही शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं, लीज नवीनीकरण के मामले भी जो है प्रस्ताव पास कर लिया, बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला लोगों के हित में प्रस्ताव पास करा, लेकिन पहला ही सम्मेलन विवादित हो गया। आप लोगों को यहाँ न्यायालय में नोटिस पर जवाब देने आना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कांग्रेस के आरोप सही है या आप लोग गलत हैं? नवीनीकरण होंगे? बिल्कुल होंगे। 345 होंगे? बिल्कुल होंगे। हम जनता के हित के लिए ही हैं और ये नवीनीकरण होना ही है। परिषद में बहुमत होने के बाद भी आपको न्यायालय में नोटिस पे आना पड़ रहा है ना, बड़ी अजीब स्थिति हो रही है। आज जो गरीब आदमी है लीज नवीनीकरण के लिए आना चाहते थे, एमओएस उल्लंघन छोड़कर, वो भी अटक गए। उसका दोषी किसको मानते हैं? नहीं। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नगर पालिका के पहले सम्मेलन पर ही जो लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव था, उस पर यहाँ पर अपर कलेक्टर न्यायालय से स्टे मिला और यहाँ पर जो पार्षद है भाजपा, इनको आज जवाब पेश करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। लगभग 3 बजे का समय था, यहाँ से 2 घंटे का समय हो गया है, यह इंतजार कर रहे हैं। अपर कलेक्टर मैडम जो हैं वो शायद किसी काम में गए हुए, हमसे बात करेंगे किस प्रकार का नोटिस मिला है, क्या कुछ जवाब है। सबसे पहले सभापति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार का पहला सम्मेलन था, पहला सम्मेलन में देखा जा रहा है कि विवादित दिखाई दे रहा है, लीज नवीनीकरण का मामला शुरू से मीडिया में उठ रहा था, आखिरकार स्टे मिल गया। क्या लगता है क्यों मिला है इस मामले? देखिए, पहला जो सम्मेलन था भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने बहुत ही स्वच्छ नीति से लाया गया था। विवादित था नहीं, विवादित कर दिया गया। और विवादित करने से जो नुकसान हुआ है वो शहर की आम जनता, छोटे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का हुआ है। 345 लीज नवीनीकरण जो 3 साल से लंबित थे, छोटे छोटे लोग नगरपालिका के चक्कर लगा रहे थे और नगरपालिका के अधिकारी उनको कर नहीं रहे थे। हमने आते से मध्य प्रदेश सरकार के अचल संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 के अंतर्गत और जो अमेंडमेंट उसमें हुआ है 2021 के अंतर्गत करने का हमने निर्णय लिया। और हमने यही कहा कि हम नियमानुसार उन गरीब वर्ग का, गरीब जनता का काम करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम जनता की सेवा और गरीबों का भला करना है। हम उसी भावना से, और हमने उसी भावना से उसको पारित किया। जिन लोगों ने 323 लगा के इस मामले को लंबित किया, आप देखेंगे उनके स्वयं के मकानों में भी एमओएस का उल्लंघन है, तो क्या वो लीज नवीनीकरण कराने नगर पालिका में नहीं आएंगे? लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि कमर्शियल मामले भी लाए गए, उसमें एमओएस का उल्लंघन का जिक्र किया गया, जो 2 साल से मामले प्रशासन के पेंडिंग पड़े हुए थे। और सबसे बड़ी लीज नवीनीकरण का जो बोर्ड लगा हुआ है नपा में, उसमें कहीं भी शपथ पत्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो लीज नवीनीकरण के लिए जा रहे हैं उनसे 6 महीने बाद तोड़ने का शपथ पत्र माना जाए। आपको लग रहा है कि नगर पालिका उनको लीगल रूप से अवैध बना रही है? अब आप पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी जानकारी को, कोई भी सवाल साफ और स्वच्छ तरीके से पूछना। मैं आपके साथ यहीं खड़ा होकर बोलता हूं कि अगर किसी ने 6 महीने का शपथ पत्र लिया हो तो मेरा चैलेंज मैं अभी आपको इस्तीफा देता हूं। क्या आपने देखा है 6 महीने का शपथ पत्र तोड़ने का? या कर्मचारी मांगते तो फिर कैसे नहीं करेंगे सर? मैं अब देखिए, ये जानकारी आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में, और मैं ये चाहता हूं आपके द्वारा ही जनता को ये पता चले कि अभी तक शपथ पत्र तो फाइनल हुआ ही नहीं है। क्या अगर किसी का एमओएस उल्लंघन है, लीज नवीनीकरण कराना है, हमारे नगर के वासी जानना चाहते हैं, आपने जो प्रक्रिया करी थी उसमें क्या दस्तावेज उसको देना होते हैं? देखिए, हम सेल्फ कंपाउंडिंग का एक है, सेल्फ कंपाउंडिंग वो जाके करते हैं। शपथ पत्र हम जब बनाएंगे तो एक सामान्य सा शपथ पत्र जनता को, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आप हमारी नीयत को समझिए, हमारी नीयत को समझिए, कानूनों के मकड़ जाल में जनता को मत उलझाइए। हमारी नीयत जनता का कार्य करने की, और 345 नवीनीकरण जो है हम नियमानुसार कार्य करेंगे। लेकिन एमओएस उल्लंघन को आप वैध कैसे करेंगे? क्योंकि जो नगर पालिका में कर्मचारी ने बात नहीं करी और जिन लोगों ने बताया, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए, शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं। अगर शपथ पत्र नहीं मांगे जा रहे हैं तो क्यों लीज नवीनीकरण अभी तक किसी का नहीं हुआ? क्यों मामले नगर पालिका के अंदर नहीं आए अभी तक? सर, मैंने आपसे ये नहीं कही शपथ पत्र नहीं मांगा जा रहा है, शपथ पत्र हम लेंगे। पर यह बात कहां से आई कि 6 महीने में शपथ पत्र जो है, 6 महीने में जो है शपथ पत्र का जो है वो तोड़ा जाएगा ही है। हमने कहीं भी 6 माह की अवधि नहीं दी है और न ही 6 महीने का हमने शपथ पत्र मांगा है। क्या लगता है कांग्रेस जिस तरीके से मुद्दे में कह रही शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं, लीज नवीनीकरण के मामले भी जो है प्रस्ताव पास कर लिया, बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से बोला लोगों के हित में प्रस्ताव पास करा, लेकिन पहला ही सम्मेलन विवादित हो गया। आप लोगों को यहाँ न्यायालय में नोटिस पर जवाब देने आना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कांग्रेस के आरोप सही है या आप लोग गलत हैं? कांग्रेस का काम ही आरोप लगाने का है। वे खाली अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने को चमकाने के लिए, अपने को मीडिया के सामने दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। और हम जो कार्य कर रहे हैं वो
जनता के हित में कर रहे हैं, शहर के हित में काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। आपसे जवाब मांगा गया, क्या जवाब दिया देंगे आज, क्या प्रस्तुत करेंगे? आपको ये सम्मेलन पे जो स्टे दिया गया उस प्रस्ताव पे लीज नवीनीकरण पे क्या लगता है, प्रशासन का डिसीजन गलत है? देखिए, नहीं, प्रशासन का डिसीजन, प्रशासन जो भी कार्य करता है वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत करता है। उन्होंने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस पार्षदों ने अपना पक्ष रखा। हम जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं, अब हम जनता का पक्ष और हमारा पक्ष रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय द्वारा हमें जनता के हित में पूरा न्याय दिया जाएगा। कितने पार्षदों को बुलाया यहाँ पे आज? सभी पार्षदों को बुलाए हैं और सभी आ चुके हैं। कोई इधर है, कहीं मैडम काफी समय से नहीं थी यहाँ पर, तो इसलिए अभी 10 लोगों को कल 16 लोगों कांग्रेस कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने नियमों के विरुद्ध करा। भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विकास में बाधा कर रही है। हकीकत क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक बात बताइए, क्या था कि अगर 345 लीज नवीनीकरण नहीं होते और जब जनता भटकती तो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार होता। कमर्शियल भी आया इस मामले, इसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, जो कमर्शियल मामले हैं तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अंतर्गत 10,000 रुपए की एक पेनल्टी का प्रावधान है। उसमें स्पष्ट व्याख्या है कमर्शियल की कि जब व्यक्ति पूर्व की स्थिति में आना शुरू हो जाए और वो अपना जो कमर्शियल से मतलब जो पूर्व में उसका मकान था उसमें आना शुरू हो जाए तो 10,000 की पेनल्टी लगाकर अपन उसका लीज नवीनीकरण कर सकते हैं। ये नियमों में है। शहर की जनता किसे कोसे, भाजपा और कांग्रेस को? क्योंकि लीज नवीनीकरण के चक्कर में एमओएस का मामला जो है, इसके चक्कर में सामान्य लीज नवीनीकरण जो थे वो मामले पे अटक गए। जनता तो कुल मिला के वहीं की वहीं आ गई ना। तो जनता वहां आ गई तो हम जनता की लड़ाई लड़ने तो है कि जनता को हम सौगात दें जो हमारे मन की भावना है। हम 2 घंटे इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है न्यायालय से क्या फैसला है? न्यायालय से बिल्कुल जनता के हित में फैसला आएगा और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सोच है कि गरीब और मध्यम वर्ग की जनता का कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके आदर्शों पे चलते हुए आज हम जनता की लड़ाई लड़ने 45 के लीज नवीनीकरण होंगे? बिल्कुल होंगे। 345 बिल्कुल बिल्कुल होंगे। हम जनता के हित के लिए ही हैं और ये नवीनीकरण होना ही है। परिषद में बहुमत होने के बाद भी आपको न्यायालय में नोटिस पे आना पड़ रहा है ना, बड़ी अजीब स्थिति हो रही है। हाँ, लग रहा है, लेकिन ठीक है जो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ही पक्ष में यह फैसला है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो भाजपा के पार्षद है वो आज नोटिस नगर पालिका के पहले सम्मेलन पे स्टे देते हुए नोटिस जारी किया गया था। नोटिस को लेकर आए थे हमारे साथ में जो वकील साहब है, साथ ही साथ जो पार्षद महोदय वो हमारे साथ में। वकील साहब, मुझे बताइए, आपके पास तो ज्ञान की गंगा है, ये जो प्रस्ताव है जो स्टेज इस तरीके का आया, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, और आप मुझे बताइए कि क्या कहेंगे इसको, किस नजरिए से आप सोचते हैं? क्योंकि लगभग शहर के कई हित के मामले आपने उठाए हैं, राजनीति से परे बात करें तो क्या कहेंगे इसको? देखो, अभी देखो, ये समस्या पैदा कब हुई? जब पूर्व परिषद थी, सारे नामांकन लीज नवीनीकरण हो रहे थे, जो 2.5 साल का जो पीरियड रहा प्रशासक का, उसी के दौरान ये समस्या उत्पन्न हुई एमओएस उल्लंघन की। जब नवीन परिषद गठन हुई तो जनता से वादे किया गए थे कि सबका लीज नवीनीकरण होगा, तो चूंकि एमओएस उल्लंघन होता है, वो पूर्व फाइल में टिप लग गई थी कि एमओएस का उल्लंघन हुआ है, तो परिषद अब बाध्य थी उसमें जो सरकारी नियम था उस पेनल्टी करके उसको निजीकरण किया जाना चाहिए। तो उस संदर्भ में प्रस्ताव लाया गया, और जो प्रस्ताव लाया गया था वो प्रस्ताव बिल्कुल न्याय हित में और जनहित में था। क्या लगता है एमओएस उल्लंघन के जो मामले प्रस्ताव लाए गए थे, कमर्शियल मामले लाए थे, आप शहर हित में बात भी करते, क्या लगता है आपको वाकई में होना चाहिए उन मामलों को इसके अंदर? नहीं, अगर इस तरह का कोई कमर्शियल मामला था तो जो विधि अनुसार था उस पर जुर्माना हो गया वो हो जाता। ये तो एमओएस का जिक्र ही क्यों किया गया उसमें? एमओएस तो ऑलरेडी नियम के विरुद्ध है, उसको जिक्र करने की कहाँ जरूरत है? ये 2.5 साल के अंदर जो बीच का जो पीरियड रहा था प्रशासक का, उस समय नोट शीट में आ चुका था। अब जो नोट शीट में आ चुका है उसको हम कैसे हटाएंगे? आज जो गरीब आदमी है लीज नवीनीकरण के लिए आना चाहते थे, एमओएस उल्लंघन छोड़कर, वो भी अटक गए, उसका दोषी किसको मानते हैं? नहीं, बहुत जल्दी ही न्याय हित में अच्छा निर्णय आएगा और सभी लोगों के काम होंगे। ठीक है, अब न्यायपालिका में मामला कोर्ट में चल रहा है तो स्टे बहुत जल्दी वेकेट हो जाएगा। उस पर नगरपालिका अपना पक्ष रख रही है और जनहित में अच्छा काम होगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे पार्षद महोदय आ चुके हैं और यहाँ पर अपर कलेक्टर मैडम भी पहुंच चुके हैं अपना जवाब देने के लिए। पार्षद जो है यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका का पहला सम्मेलन ही स्वाति चोपड़ा जो नपाध्यक्ष है उनके कार्यकाल में विवादित दिखाई दे रहा है। लीज नवीनीकरण का जो मामला है शहर हित में लगातार नपाध्यक्ष सुर्खियां बटोर रही थी, उसमें कहीं न कहीं पार्षदों को कटघरे के खड़े में कर दिया गया है। कांग्रेस पार्षदों की शिकायत पर 323 के तहत नोटिस जारी किया, रिश्ते मिला है। हालांकि देखना होगा आगामी दिनों में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गरीबों अमीरों के चक्कर में गरीबों को अटकाया गया, उस मामले में क्या डिसीजन न्यायालय का आता है और क्या कुछ सम्मेलन का फैसला रहता है।